उसके विष से पूरा जल काला पड़ गया था और कोई भी जीव उस स्थान के पास नहीं जा सकता था। पक्षी भी उसके ऊपर से उड़ते समय गिरकर मर जाते थे। गोकुल के ग्वाले और गायें प्यास से तड़पती रहती, लेकिन उस पानी को छू भी नहीं सकते थे। कन्हैया, इस कुंड में जाना मृत्यु को न्योता देना है। गेंद को छोड़ दो। डरना तो तब चाहिए जब हृदय में अधर्म हो। जब सत्य और न्याय साथ हो तो भय कैसा। विषैले जल में कृष्ण को देखकर कालिया क्रोध से फुफकारने लगा। उसकी सैकड़ों फन उठी, आंखों से अग्नि निकलने लगी। कालिया ने कृष्ण को अपने विशाल फनों से दबाना चाहा, परंतु कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करने लगे। कृष्ण का यह नृत्य केवल खेल नहीं था, यह जीवन का संदेश था। हर कदम में यह संदेश छुपा था कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म के आगे वह झुकने को मजबूर है। धीरे धीरे कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। प्रभु, मैं अपने अहंकार और क्रोध के कारण इतना दुष्ट बन गया था कि निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता रहा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कालिया, गलती करना मानवीय है, पर गलती को स्वीकारना दिव्य है। अब तुम समुद्र में जाकर रहो और किसी निर्दोष को कष्ट मत देना। कालिया ने कृष्ण के चरण स्पर्श किए और समुद्र की ओर चला गया। यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया। जीवन की सीख यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं आए, साहस और सच्चाई के साथ उनका सामना करना चाहिए। कृष्ण ने दिखाया कि डर को पराजित करने का एकमात्र तरीका उसका सामना करना है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी हार नहीं मानना चाहिए। अहंकार और क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। माफी मांगने में कोई शर्म नहीं, बल्कि यह महानता का प्रतीक है। जब भी जीवन में कोई कालिया रूपी समस्या आए तो कृष्ण की भांति निर्भयता से आगे बढ़े। याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सत्य और धर्म के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति की जीत निश्चित है। जय